नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। तो दोस्तों, आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमारे हैदराबाद में रहने वाले श्रीमान ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड को कुछ ज़्यादा ही गहरी मुसीबत में फंसा दिया है। अब आप कहेंगे कि ओवैसी ने कैसे फंसा दिया? तो साहब, ओवैसी ने ऐसे फंसा दिया। आपको याद होगा कि एक जनसभा में बहुत चीख चीख कर यही ओवैसी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उनमें से 95% के तो कागज ही नहीं हैं। तो अब चूंकि ओवैसी ने भरी सभा में ये बात बोली थी तो सरकार के तो कान खड़े होने ही थे। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ओवैसी के इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया और उन्होंने एक गुप्त रूप से जांच शुरू की कि भाई वक्फ बोर्ड के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि इसके पास कागज़ नहीं है और इसने जबरन बहुत लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, बहुत संपत्तियों पर कब्जे किए हैं और इसके गोरख धंधे बहुत बड़ी स्तर पर चल रहे हैं। तो गुप्त जांच में जब ये निकलकर सामने आना शुरू हुआ कि इस बात में तो वाकई बहुत सच्चाई है, तो अध्यादेश के थ्रू सरकार ने एक सार्वजनिक जांच शुरू की कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं इन सब की अब गहन जांच की जाएगी। जिन ज़मीनों पर इन्होंने कब्जे किए हैं उन ज़मीनों के इनसे मूल कागज़ मांगे जाएंगे और यदि ये कागज़ पेश करने में असफल रहते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टियाँ इन्होंने जिस किसी से भी छीनी हैं या इन्होंने जिसकी ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, चाहे वो गरीबों की ज़मीनें हों, चाहे वो मुस्लिमों की ज़मीनें हों, चाहे वो हिंदुओं की ज़मीनें हों या फिर वो सरकारी ज़मीनें हों, सभी ज़मीनों की गहन जांच की जाएगी। और यदि वक्फ उन संपत्तियों को अपना साबित करने के लिए कागजात पेश नहीं कर पाता है तो वो संपत्तियां वापस उनके मूल स्वामियों को लौटाई जाएंगी और सरकारी संपत्तियां जो हैं जिन पर इन्होंने कब्जे किए हैं वो वापस सरकारी राजस्व खातों में दर्ज की जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, एक पुरानी कहावत है ना कि हर समस्या का समाधान उसी के अंदर छुपा होता है, बस उसे देखने की, उसे परखने की नज़र होनी चाहिए, पारखी नज़र होनी चाहिए। तो नज़र के मामले में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ा क्लू मिला उस समय जब इस वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसी सरकारी संपत्तियों को अपनी बता दिया कि जो वर्षों से अंग्रेज़ों के ज़माने से या वक्फ बोर्ड बनने से पहले से ही सरकारी खातों में दर्ज थी। उन ज़मीनों तक को इन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों जैसे कि समाजवादी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के समय इन लोगों ने अपनी बताकर अपने रजिस्ट्रों में दर्ज कर लिया और बड़े पैमाने पर उन संपत्तियों से अवैध धन कमाना शुरू कर दिया। योगी जी ने जो वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहा वो अनायास ही नहीं कहा है या कारण नहीं कहा है। जब इनकी जांच शुरू की गई हैं तो ऐसी ऐसी बातें पता लगी हैं कि इन्होंने तो वक्फ के नाम पर कब्जाई हुई न जाने कितनी संपत्तियों को बेच दिया है, कितनी संपत्तियों पर इन्होंने प्लॉटिंग कर दी है, कितनी संपत्तियां इन्होंने अपने सगे संबंधियों के नाम कर दी हैं, कितनी संपत्तियां इन्होंने अवैध तरीके से खुर्द बुर्द कर दी हैं। तो इतना बड़ा ये लोग काला कारनामा करेंगे और सरकार आंखें नीचे बैठी रहेगी, ये तो कम से कम योगी राज में संभव नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का आप बुरा समय कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इनका फेवर करने वाली सरकारें जैसे कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों की जब विदाई हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार,
तो इनके जो अभी तक चलने वाले काले कारनामे थे या जो इनके रवैये थे वो तो चलने नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कोशिशें की और उसी का नतीजा है कि आज इनको लेने के देने पड़ने की नौबत आ गई है। एक अब तो योगी सरकार ने एक तरह से 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक के राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि जो 1324 तक जो सरकारी या दूसरे राजस्व स्रोतों में जो ज़मीन जैसी दर्ज थी उसकी पूरी जांच कराई जा रही है कि आखिर ये संपत्तियां जो वक्फ अपनी बता रहा है या जिन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, इन संपत्तियों का लेखा जोखा तो मिले कहीं कि भाई किस आदमी ने ये वक्फ की है या जो ज़मीन ये लिए बैठे हैं उनका असली मालिक कौन है। तो ये जांच जब से शुरू हुई है तब से कम उत्तर प्रदेश में तो वक्फ बोर्ड की सिट्टी पिट्टी गुम है। अब आप देखिए कि ये योगी सरकार को ललकारने का ही तो नतीजा है। जो असदुद्दीन ओवैसी ने भरी सभा में ललकारा था कि वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं जिनके कागज़ ही नहीं हैं, सरकार छीन लेगी, सरकार ये कर देगी, सरकार उनको अपने ले लेगी, मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी, दुनिया भर की बातें उसने की। लेकिन उसी से ये रास्ता निकला कि सरकार ने जब इसके पीछे कार्रवाई शुरू की तो आज कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी पता लग चुका है कि वक्फ बोर्ड की कारगुजारियों के चलते किस तरह से ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं, बिना किसी कागजात के ज़मीनें अपनी बता दी गई हैं और उनसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, बहुत पैसा इन्होंने कमाया है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है या जिस तरह की कार्रवाई आगे करेगी वो एक बेहद खूबसूरत नज़ीर बनेगी और आने वाले समय में बाकी राज्यों को भी वक्फ की मनमानियों के खिलाफ इनका इलाज करने के लिए एक ऐसी औषधि योगी जी देंगे कि जिसके प्रयोग से इस वक्फ बोर्ड की सारी मनमानियाँ, सारी गुंडागर्दी एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। बेशक हमारे मोदी जी मेक इट लार्ज की तर्ज पर वक्फ बोर्ड कानून बनाने से पहले उसको जेपीसी के हवाले करके शांति से बैठ गए हों, लेकिन योगी सरकार ने वो रास्ता दिखा दिया है कि कानून के दायरे में रहकर कानून की व्याख्या किस तरह की जा सकती है कि जिसके ऊपर ना तो देश की कोई अदालत सवाल खड़ा कर सकती है और ना ही कोई इस कानून का इसका उल्लंघन होता है। इसलिए देश की अदालतें भी ये कतई नहीं कहेंगी कि भाई वक्फ बोर्ड अब तक जो कुछ करता रहा है उसको वैसा ही करने दिया जाए या ऐसा करने की छूट दी जाए। यही कारण है कि अब बहुत संपत्तियों के मामले में वक्फ बोर्ड को अदालतों का रुख करना पड़ रहा है और ये वही वक्फ बोर्ड है, मत भूलिए कि इसको इतनी सख्ती दी गई थी कि ये जिसकी संपत्ति पर हाथ रख दे ये उसकी, और कोई व्यक्ति इनके खिलाफ अदालत नहीं जा सकता था। उस रिवाज को एक ही झटके में बदल कर रख दिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। यानी कि ये जो समस्या थी इसका समाधान इसी के अंदर मौजूद था, बस किसी को ये दिख नहीं रहा था। खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि योगी जी ने अब एक ऐसी राह दिखा दी है कि अब मोदी सरकार को भी अति शीघ्र इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश करके इसको पास कराकर इसको जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए, ताकि जनता इस वक्फ बोर्ड की मनमानियों से निजात पा सके, ये देश इस वक्फ बोर्ड की समस्याओं से निजात पा सके, इनसे पीछा छुड़ा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर और किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।